Dear student, I am Atul Kumar, Associate Professor, Ravi Shankar College of Pharmacy. So today we will discuss about the solid dosage forms and tablets. So what is solid dosage forms, what is tablets, and how to prepare tablets. We will discuss everything here. So let's start the solid dosage forms. What is solid dosage forms? Solid dosage forms are pharmaceutical in solid state containing one or more active pharmaceutical ingredients with or without excipients. तो फार्मास्यूटिकल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऐसी चीजें हैं एपीआई ऐड करके एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड करके हम ड्रग्स भी बना सकते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी एक्यूरेसी पोर्टेबिलिटी एंड पेशेंट कंप्लायंस। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली पेशेंट कंप्लायंस होती है, हम इजीली इसको पेशेंट के पास दे सकते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हो, जैसे पहला है कैप, दूसरा कैप्सूल्स, ग्रेन्यूल्स, powders, lozenges, suppositories, pills. So various type of solid dosage forms are available. So we will discuss only here the tablet solid dosage form. The advantage of solid dosage form are more stable than liquid dosage forms with longer expiration date. इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। जैसे कि बहुत सारी टेबलेट्स आपने देखी होगी मार्केट में जिनकी एक्सपायरी डेट लगभग 5 साल होती है, जबकि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की 1 साल 2 साल या 3 साल ही होती है। सो इसके एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए होता है। दूसरा इजी टू शिपिंग एंड हैंडलिंग, हम इसको इजीली यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, शिपिंग और हैंडलिंग बहुत आसान होती है। लेस नीडेड सेल्फ स्पेस, हम टेबलेट को बना रहे हैं, एक ही टेबलेट को पैक करने के लिए एक ही पैकेजिंग मटेरियल में बहुत सारी टेबलेट को पैक कर सकते हैं, तो इसके लिए पैकेजिंग स्पेस भी बहुत कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है द इस्टेब्लिश्ड मेथड नॉन इन्वाइजिबल, मतलब टेबलेट बनाने के बहुत ईजिली मेथड्स अवेलेबल हैं या सॉलिड डोजेज फॉर्म्स बनाने की मेथड्स बहुत सारी इजीली अवेलेबल है। एक्यूरेट डोज है, हम एक सिंगल डोज दे सकते हैं। और सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस, हम अगर किसी भी ड्रग की सस्टेन रिलीज कराना चाहते हैं तो हम उस टाइप का सॉलिड डोजेज फॉर्म बना सकते हैं जिसका सस्टेन रिलीज करा सकते हैं। पेशेंट कंप्लायंस, इजीली पेशेंट कंप्लायंस अवेलेबल होता है इसके अंदर। इजी टू हैंडल होता है। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी स्पेस की बहुत कम ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू अदर। सो गुड स्टेबिलिटी एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। प्रेजेंट टेस्ट, बहुत सारे ऐसे एपीआई होते हैं जिनका टेस्ट बहुत बेकार होता है, जिसको बच्चे या पेशेंट या बूढ़े कोई भी हो उसके टेस्ट के कारण उसको इजीली लेने के लिए हिचकिचाते हैं, उसको इजीली टेक आउट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके टेस्ट को इनहिबिट करने के लिए उसको अनप्लेजेंट टेस्ट बना के उसको मास्क अप कर देते हैं। और इकोनॉमिकल लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, इसका प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल इसका कम इकोनॉमिक कॉस्ट हो। इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सॉलिड डोजेज नीड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव मशीन्स, इसमें जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स बनाने के लिए जो मेथड्स होती हैं उनके लिए बहुत महंगी महंगी मशीन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव मेथड। फॉर पेशेंट हु कैन नॉट स्वेलो, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे होते हैं जो कैप्सूल्स या टेबलेट को इजीली स्वेलो नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है फिर उनके लिए हमको पैरेंट्रल्स या सिरप या सस्पेंशन की तरफ जाना पड़ता है। तो इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि जो पेशेंट चिल्ड्रंस है या कुछ एक्सीडेंटल पेशेंट हैं जो इनको इजीली स्वेलो नहीं कर पाते। ऑफ एक्शंस कंपेयर टू इंजेक्शन और लिक्विड, इसका मतलब यह है कि हम जब भी टेबलेट ओरल रूट से लेते हैं तो ओरल रूट से लेने के बाद वो पेट में जाने के बाद उसका डिजोल्यूशन होता है, देन एब्जॉर्बेंस होता है, तब उसके बाद वो अपने मोड ऑफ एक्शन को अचीव कर पाती है, तो उसमें एक टाइम लगता है। जबकि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स को देते हैं तो इंट्रावीनस देने में क्या होता है कि वो डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आती है और वो उसका सर्कुलेशन से एब्जॉर्बेंस जो प्रोसेस होती है वो बहुत आसान होती है, इसलिए ये ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है इसका टाइम ड्यूरेबल होता है। सम ड्रग्स आर अनस्टेबल इन सॉलिड डोजेज फॉर्म, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में अनस्टेबल होती है। बायो अवेलेबिलिटी इशू होता है, जैसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। नॉट फ्लेक्सिबल लाइक लिक्विड, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में फिक्स डोज होता है। अगर आप एक टेबलेट ले रहे हैं तो आपको एक टेबलेट अगर डिफाइंड है कि 500 mg की टेबलेट है तो आप एक टेबलेट ले रहे हैं मतलब 500 mg ही ले रहे हैं। जबकि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में क्या होता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में डिफाइंड होता है कि एक लिक्विड 100 ml का है, उसके अंदर 500 mg आपका एपीआई है, तो आप अगर उसका 10 ml ले रहे हैं या 50 ml ले रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल डोज हो सकता है।